अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिस्क्राइब करेंगे करेक्टर डाटा टाइप ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में करेक्टर डाटा टाइप्स को आज हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। इसको डिस्क्राइब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हम क्या है जी डिस्क्राइब करेक्टर डाटा टाइप। हम करेक्टर डाटा टाइप क्या होती है सी लैंग्वेज में ये आज देखेंगे। करेक्टर डाटा टाइप चार डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर करेक्टर वैल्यूज़। ठीक है, अब चार डाटा टाइप जो है CHAR चार डाटा टाइप, ये हमारे पास हमने ऊपर देखा था। एक हमारे पास डाटा टाइप इंटीजर होती है, एक फ्लोट होती है और थर्ड हमारे पास कौन सी है, चार डाटा टाइप। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब भी किसी करेक्टर को ठीक है स्टोर करवाना होता है, करेक्टर वैल्यू को स्टोर करवाना होता है, तो हम कौन सी डाटा टाइप यूज़ करते हैं, चार डाटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, इट टेक्स 1 बाइट इन मेमोरी। ये कितनी बाइट लेती है, 1 बाइट लेती है मेमोरी में। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ लेटर, नंबर और पंचुएशन मार्क। अच्छा जी, ये क्या है, करेक्टर जो है वो हमारे पास लेटर भी हो सकता है, मतलब ए टू जी तक कोई भी हमारे पास लेटर हो सकता है। ठीक है, ये लेटर नंबर हो सकता है, नंबर्स हमारे पास 1 2, मतलब इसमें से कोई भी नंबर्स को हम करेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। पंचुएशन मार्क कौन से होते हैं जी, जैसे है क्वेश्चन मार्क है, सेमी कॉलन है, कॉलन है, ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, कोमा है। इस तरह की ये सारे पंचुएशन मार्क्स जो हैं वो हम करेक्टर वैल्यू के तौर पर भी ले सकते हैं। एंड अ फ्यू अदर सिंबल्स, कौन से अदर सिंबल्स, जैसे एम्परसेंट साइन हो गया, ठीक है, हैश का साइन हो गया, इस तरह का एट द रेट का साइन हो गया, डॉलर का साइन हो गया, मतलब इस तरह के सिंबल्स को भी जो है वो हम करेक्टर वैल्यूज़ के तौर पर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। करेक्टर वैल्यूज़ आर नॉर्मली गिवन इन सिंगल कोट्स। अब आपने याद रखते हैं कि करेक्टर वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में गिवन होती है, सिंगल कोट्स में। मतलब अगर हमने ए को रिप्रेजेंट करवाना है ना, ए को, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंगल कोट्स लगाएंगे, देन ये क्या बन जाएगा, करेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये ए जो है वो डिफरेंट रिप्रेजेंट करवाता है और ए सिंपल ए, मतलब ये विदाउट कोट्स के, सिंगल कोट्स के, ये एक अलहदा से कोई चीज़ आपको रिप्रेजेंट करवाता है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस है, ये और तरीके से यूज़ होगा, ये डिफरेंट तरीके से यूज़ होगा। करेक्टर वैल्यूज़, ठीक है, इट कैन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल करेक्टर सच एज, देखें ए सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करवाया, एक्स 5 इस तरह करवा सकते हैं, हैश का सिंबल, ये सारे हमारे पास क्या हैं, करेक्टर्स हैं जिनको भी हम सिंगल कोट्स के साथ रिप्रेजेंट करवाते हैं, सिंगल कोट्स के में लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, करेक्टर्स कहलाते हैं। द करेक्टर 5, ठीक है, सिंगल कोट्स 5 इज मैनिपुलेट डिफरेंट दैन इंटीजर 5। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट है, मतलब इसकी ये जो है, मतलब ये सिंगल कोट में लिखा हुआ 5 और ये सिंपल 5 जो है ये डिफरेंटली वर्किंग परफॉर्म करेंगे, मतलब 5 जो है वो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करेगा और ये वाला 5 है ये डिफरेंट वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब क्या जी, इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन करेक्टर वैल्यूज़। ये कह रहे हैं कि हम इन करेक्टर्स पर, ये जो सारे करेक्टर्स हैं इन पर हम कोई मैथ का ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। द करेक्टर्स कैन बी एडिड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड लाइक अदर नंबर्स। ठीक है, जैसे हम कंपेयर प्लस करवाते हैं, 5 + 5 तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 10 आता है। ठीक है, इस तरह वो कह रहे हैं कि वैल्यूज़ को, करेक्टर वैल्यूज़ को, जो हमारे पास ये मतलब 5 है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई और वैल्यू है 6 है, ये सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं, तो इन इन नंबर्स को, इन करेक्टर वैल्यूज़ को भी हम, इन पर भी कोई मैथ का कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं, एडिशन करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करवा सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करवा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी करवा सकते हैं। एक नीचे इन्होंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिया है जिसमें उन्होंने सबसे पहले देखें क्या हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो इंक्लूड करवाई हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स थी। ये हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो नेक्स्ट चैप्टर, मतलब
10 चैप्टर्स जो हैं वो प्रॉपर स्टार्ट होंगे। उसमें हम पहले ये देख लेंगे CLR SCR क्लियर स्क्रीन क्या है, गेट CHE क्या है, इसका क्या फंक्शन है, ये क्या काम परफॉर्म करती है, ये क्या काम परफॉर्म करती है। जब हम ये भी देख लेंगे उसके बाद प्रॉपर जो है वो हम जो है प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देंगे। आपको ये बताया था ये हमारे पास क्या है, मेन का फंक्शन है, ठीक है। ये क्या हमारे पास मेन फंक्शन है और इसके बाद क्या स्टार्ट होती है, मेन की बॉडी, फंक्शन की बॉडी जो है वो स्टार्ट होती है। जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, सबसे पहले स्ट्रक्चर में पढ़ा था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आते हैं, फिर मेन फंक्शन आता है, उसके बाद क्या आती है, फंक्शन की बॉडी आती है, ठीक है। अब देखिए हमने दो जो करेक्टर्स हैं वो डिफाइन कर दिए। करेक्टर की डाटा टाइप क्या है, हमारे पास 4 है। उसके बाद क्या है, करेक्टर 1 हमने लिया, एक वेरिएबल, ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल का नेम क्या है जी, वो हमारे पास क्या है, 4 2, मतलब CH2। आप यहाँ पे कोई भी नेम ले सकते हैं, वेरिएबल का कोई भी नेम ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड वेरिएबल जो है किस नेम से रखा गया है, सम के। अब क्या है जी, करेक्टर 1 को उन्होंने CH1 को जो है कौन सी वैल्यू, एक करेक्टर वैल्यू असाइन कर दी, सिंगल कोर्स में 2 लिख दिया, और जो है करेक्टर 2 को, CH2 को एक दूसरी वैल्यू असाइन के करेक्टर की 6 रख दिया, ठीक है। जब हमने इनका सम किया तो सम के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, 104। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 और 6 जो है वो तो 8 बनते हैं, तो यहाँ 104 क्यों आ गया। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि मतलब 5, ये जो है हमारे पास सिंगल कोट्स में लिखा हुआ करेक्टर वैल्यू जो है ये डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करती है, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती है, और जो ये सिंपल 5 है ये जो है ये डिफरेंट जो है वो वर्क परफॉर्म करती है। अब देख लेते हैं क्यों जी इसका आंसर 104 क्यों आया। अब देख लेते हैं द आस्की वैल्यूज। आस्की हमारे पास क्या है जी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। आस्की क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब क्या है जी, हर करेक्टर को आस्की वैल्यू एक जो है वो साइन कर दी गई है, हर करेक्टर को, ठीक है। कंप्यूटर में जो है आस्की में हर वैल्यू, हर करेक्टर को जो है वो एक वैल्यू असाइन कर दी गई है। अब आस्की कोड में क्या है जी, सिंगल कोट्स में 2 लिखे हुए को हम उसको जो वैल्यू दे दी गई है उसको ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको 50, मतलब जब भी हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ये करेक्टर वैल्यूज़ पर, जब भी कोई भी ऑपरेशंस प्लस का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का या कंपेयरिंग का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास जो है वो आस्की कोड की ये वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन की जाती हैं। मतलब अब जब भी हम सिंगल कोट्स में 2 लिखेंगे तो हमने इस पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमेशा, या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोई और सब ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इन करेक्टर्स की वैल्यूज जो आस्की कोड में दे दी गई हैं वो लिख दी जाएंगी। 2 को रिप्रेजेंट किया जाता है 50 से, 6 को रिप्रेजेंट किया जाता है 54 से। अब जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 104, ठीक है। इनकी ये इस तरह नहीं लिखा जाता है आस्की कोड में, इनकी कुछ वैल्यूज, इनको कुछ वैल्यूज असाइन कर दी गई हैं। जब भी हम सिंगल कोट्स में 2 लिखेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 50। जब भी हम इन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इनकी वैल्यूज यूज की जाएंगी, ठीक है। That is why the result of the above example is 104. The printable characters in ASCII are from 32 to 126, ठीक है। 32 वैल्यू टू 126 तक जो है जितने भी हमारे पास करेक्टर्स हैं ASCII कोड में वो प्रिंटेबल है, मतलब उनको प्रिंट करवाया जा सकता है। द वैल्यू 32 इज द कोड ऑफ ब्लैंक स्पेस, यानी ब्लैंक स्पेस का जो कोड है, जैसे ये इसका जो है सिंगल कोर्स में जो हमने 2 लिखा है इसका कोड क्या है, हमारे पास 50 है, और सिंगल कोर्स में 6 जो हमने लिखा है इसका कोड हमारे पास क्या है, 54। इसी तरह आज की कोड में जो है हमारे पास ब्लैंक स्पेस का कोड जो है उसको जो नंबर एक असाइन कर दिया गया है वो क्या है, 32 है। द वैल्यू 126 इज द कोड ऑफ, इस सिंबल को जो है वो किसका नाम, उसका उसको कौन सा कोड दिया गया है, कोड नंबर 126। द अदर कोड रिप्रेजेंट नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल करेक्टर्स, ठीक है। जो बाकी कोड्स हैं हमारे पास वो नॉन प्रिंटेबल हैं। द करेक्टर्स आर स्टोर्ड इन आस्की कोड फॉर्म, ठीक है। हमारे पास जो भी करेक्टर्स को स्टोर करवाया जाता है उनको किस फॉर्म में स्टोर करवाया जाता है, आस्की फॉर्म में, ठीक है। हर करेक्टर को
एक यूनिक वैल्यू, एक यूनिक कोड दे दिया गया है। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि आस्की स्टैंड फॉर क्या है, तो आपने ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है वो अच्छे से याद रखना है। द आस्की कोड वैल्यूज ऑफ करेक्टर्स आर यूज्ड when they are added, subtracted और compared। ठीक है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि आस्क की कोर वैल्यूज को तब यूज किया जाता है जब हमने उन करेक्टर्स को जो है वो उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्टेड कोई हमने वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवानी है या कंपेयर करवानी है, तब जो है वो आस्क की कोड की वैल्यूज को यूज किया जाता है। The keyword signed and unsigned can be used with चार डाटा टाइप। ठीक है, चार डाटा टाइप के साथ हम साइंड और अनसाइंड कीवर्ड भी जो है वो यूज कर सकते हैं। जी अनसाइंड क्या रिप्रेजेंट करवाता है जी, द साइंड करेक्टर कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स फ्रॉम -128 टू 127। मतलब जैसे ये भी इसकी चार की फर्दर डाटा टाइप्स हैं। साइंड जो करेक्टर है वो क्या रिप्रेजेंट करवाता है कि -128 टू 127 तक नंबर्स को अगर रिप्रेजेंट करवाना है तो हम कौन सी डाटा टाइप लिखते हैं, साइंड चार्ट लिखते हैं। ठीक है, द अनसाइंड करेक्टर्स कैन रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 0 टू 255। ठीक है, अब हमने 0 टू 255 नंबर्स को, कोई भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाना है तो हमने कौन सी करेक्ट जो है डाटा टाइप यूज़ करनी है, अनसाइंड चार की। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नंबर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव नंबर्स। कह रहे हैं कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मतलब ए टू जी नंबर जो है हमारे पास 1 2, पंक्चुएशन मार्क जो है क्वेश्चन मार्क हो गया, सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया, ठीक है, ब्रैकेट्स हो गई, इन सब को जो है कि पॉजिटिव नंबर से जो है वो रिप्रेजेंट करवाया जाता है। मतलब 0 टू 255 तक के जो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको रिप्रेजेंट करवाने के लिए इन नंबर्स का यूज़ किया जाता है। आई होप कि आपको करेक्टर डाटा टाइप्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसमें से कोई आपको क्वेश्चन की नहीं समझ आई, किसी बात की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।